कांतं प्रमेयम् आनन्दनित्यम् माधुर्यरूपम् अपरं वदेहम् ज्ञानं वदान्तवदितं सहितं सदैवम् शरणैवतां देहवदं प्रसन्नम्। यह श्लोक में ब्रह्म पुराण से उद्धृत करके आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, और यह श्लोक उच्चारण करने का मेरा एक खास मकसद है, एक खास मतलब है। और यह मतलब और तात्पर्य यह है कि मैंने इस श्लोक का चयन ब्रह्मोपनिषद से किया है। ब्रह्मोपनिषद का तात्पर्य है जो ब्रह्मा ने अपने मुंह से उच्चरित किए, और हमारे 3 प्रधान देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा का नाम उच्चरित होता है, जिनके 4 मुंह हैं और चारों मुंह से चारों वेदों की रचना हुई है। और इस श्लोक में ब्रह्मा ने स्वर्ण देहा अप्सरा का आह्वान करते हुए कहा है कि जीवन का आधार आनंद है, जीवन का आनंद सौभाग्य है, जीवन का सौभाग्य पूर्णता प्राप्त करना है, और जीवन की पूर्णता प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा है। और यह पूर्णता, यह सौभाग्य, यह जीवन का चिंतन और यह जीवन का आनंद केवल अप्सरा साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए ब्रह्मा इस उपनिषद के श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं जीवन की पूर्णता और जीवन के आनंद प्राप्ति के लिए स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध कर रहा हूं, उसका आह्वान कर रहा हूं, जिससे कि मेरे जीवन में पूर्णता प्राप्त हो। और मकसद मेरा यह था इस श्लोक को उद्धृत करने का कि अप्सरा शब्द से जो आपके मन में भ्रांत धारणाएं हैं, यदि हैं, तो वे धारणाएं मिट जानी चाहिए। अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके दिमाग को व्यवस्थित कर देना चाहता हूं कि यदि ब्रह्मा जैसा देवता भी अप्सरा का प्रयोग करता है, अप्सरा का उच्चारण करता है, अप्सरा को संबोधित करता है, अप्सरा का आह्वान करता है, तो निश्चय ही किसी प्रकार का उसके आह्वान में, उसकी पूजा में, उसकी साधना में, उसके निमंत्रण में कोई दोष नहीं है, कोई भोग की बात नहीं है, किसी प्रकार की आकांक्षा की बात नहीं है। जीवन में पूर्णता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अर्ध नारीश्वर है, और नारीश्वर का मतलब है आधा शरीर। वो जो शरीर है उसके पास वह केवल आधा भाग है, और आधा भाग अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा भी पूर्ण नहीं है, इसलिए विष्णु भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आधे भाग को लेकर के ही जीवन को संचालित किया। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता रहे जिन्होंने आधे भाग, यदि उसके पास पुरुषत्व का था, तो उन्होंने आधे भाग में नारी रूप की कल्पना भी की, और फिर अर्धनारीश्वर शब्द से संबोधित हुए। इसलिए अप्सरा की साधना करना, अप्सरा को आह्वान करना किसी प्रकार की व्यभिचार या किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। मैं एक देवता नहीं और 20 उपनिषदों के उद्धरण आपके सामने व्यक्त कर सकता हूं, और वशिष्ठ से लगा करके अत्रि तक और पुरुष से लगा करके कणाद तक सभी ऋषियों ने और सभी महर्षियों ने यदि अप्सरा साधना को प्राधान्यता दी है, तो उनके देने के पीछे अभिष्ट लक्ष्य यह था कि जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके। देह सुख की अनुभूति के लिए साधना नहीं की, क्योंकि अप्सरा साधना करने से गृहस्थ में कोई न्यूनता नहीं आ सकती। अप्सरा कोई पत्नी का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती,
अप्सरा कोई बहन का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, अप्सरा कोई पुत्री का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। अप्सरा तो केवल एक मार्गदर्शिका के रूप का स्थान ग्रहण कर सकती है, आपको बराबर गतिशील दे सके, आपके जीवन में एक हलचल मचा सके, आपके इस मुर्दा शरीर में प्राण फूंक सके, तुम्हें मार्गदर्शन दे सके, जहां तुम उलझ जाओ, जहां तुम्हारी परेशानी आ जाए, जहां तुम्हारी बाधाएं आ जाएं, जहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, वहां तुम्हें रास्ता बता सके। इसीलिए अप्सरा को 4 रूपों में स्पष्ट कहा है कि अप्सरा साधना से, अप्सरा जब भोजन कराती है तो बिल्कुल मां के तरह बन करके भोजन कराती है। मातृवत भोजनई वै च अप्सराम वाम प्रजायते। जैसे मां अपने पुत्र को अत्यंत प्यार के साथ भोजन कराती है, ठीक उसी रूप में वह साधक को भोजन कराती है और प्रेमिका के रूप में उसको आनंद प्रदान करती है। और यहां मैं शब्द, जहां प्रेम और प्रेमिका शब्द का या प्रेमी शब्द का उद्धरण कर रहा हूं, वो आज के इस घिसे पिटे शब्द का मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे पुरुष मित्र हो सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, तो स्त्री भी मेरी मित्र हो सकती है। ये तो तुम्हारी आंखों में वासना है कि तुम उसको किस रूप में देखते हो, ये तुम्हारे आंख की न्यूनता है, उसके शरीर की कोई न्यूनता नहीं है। यदि मेरे 10 मित्र हैं और पुरुष मित्र हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, अगर मैं उससे बात करता हूं तो मैं किसी प्रकार से शरीर मेरा न्यून नहीं बन जाता या कमजोर नहीं बन जाता या कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती, तो अगर 10 स्त्री मित्र हैं तब भी कोई न्यूनता नहीं बन सकती। जिस प्रकार से पुरुषों के साथ व्यवहार करता हूं उसी प्रकार से स्त्रियों के साथ व्यवहार कर सकता हूं। इसलिए जीवन में आनंद भौतिक सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। पंखा लगने से आनंद नहीं मिल सकता, सुख मिल सकता है। सुख एक अलग चीज है। सुख तो मैं एयर कंडीशन लगा दूंगा तो सुख मिल जाएगा, सुख तो मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा रेशमी तो सुख मिल सकता है, अच्छा मिठाई खा लूं तो सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद और सुख में डिफरेंस है। सुख हम खरीद सकते हैं, आनंद को खरीद नहीं सकते। अगर आनंद खरीदते तो सारे जितने बिजनेसमैन है वे सब आनंद मग्न होते। वे तो बहुत टेंस में है, खाना खा ही नहीं सकते पूरी तरह से, 1 रोटी 1.5 रोटी से आगे भोजन ही नहीं कर सकते, शक्कर वो खा नहीं सकते, घी नहीं खा सकते, नींद वो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर पैसों से खरीदा जाता तो फिर नींद खरीद लेते। वो करवटें बदलते हैं और गोलियां लेते हैं, 2-2 गोलियां, तब जाकर नींद आती है। पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से भूख भी नहीं खरीदी जा सकती। वो 4-6 रोटियां दाल में और दही में चूर के खा ले, संभव नहीं, उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पैसों से भूख प्राप्त नहीं हो सकती और पैसों से आनंद भी प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद की अनुभूति मित्र के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए अप्सरा को मित्र के रूप में ही एहसास किया है, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। स्त्री उस साधना को करके एक अपना मित्र प्राप्त कर सकती है, पुरुष भी उसकी साधना को करके और एक मित्र के रूप में प्राप्त कर सकता है। उस मित्र में और उस मित्र व्यवहार में किसी प्रकार की आंख में न्यूनता नहीं है। अगर आंख गड़बड़ है तो फिर आपकी गड़बड़ है, उसकी आंख में कोई न्यूनता नहीं है, गंदगी नहीं है। अगर मैं तुम लोगों से एकांत में बात कर सकता हूं, किसी स्त्री से भी बात कर सकता हूं, तुम्हारी आंख में गड़बड़ है तो तुम सोचोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, और तुम्हारे मन में 20 सांप कूदेंगे, दौड़ेंगे, जरूर कोई न कोई बात है, गुरुजी वहां अकेले खड़े खड़े बात कर रहे हैं, गुरुजी कोई गड़बड़ नहीं है, उस लड़की में भी कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारे अंदर की जो वासनाएं उछल उछल के बाहर आ रही हैं और वो तुम्हें व्यथित कर रही हैं, परेशान तुम्हें कर रही हैं। उसको बेचारे को पता ही नहीं वो बात, वो तो सीधी साधी बात कर रहा है, वो पूछ रही है, वो जवाब दे रहा है। एकांत है तो उसमें क्या आपत्ति होगी? एकांत में बात करने से, कमरा बंद करके बात करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारे मन में जो संशय है, तुम्हारे मन में जो तर्क है और कुतर्क है, तुम्हारे मन की जो गंदगी है, वो तुम्हारी खुद की संपत्ति है, जिसको उछल करके तुम बाहर ले आते हो। दोष तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि दूसरों को दोष देने में एक आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। सुख व्यक्ति प्राप्त करता है दूसरों की आलोचना करके। दूसरों की आलोचना करने से बहुत सुख मिलता है कि फलानी लड़की जो है वो भाग गई, मुझे मालूम था, बहुत गड़बड़ी थी साली, मैं तो रोज उसके नखरे देखता था। और ये बात अगर कोई लड़की इस मोहल्ले में भाग गई है तो 15 मिनट में पूरी जोत में मालूम पड़ जाएगा, इतनी तेजी से बात फैलती है। क्योंकि किसी की आलोचना करने का बड़ा सुख है, वो उसको कहेगी, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, इस मोहल्ले में 15 मिनट में ठेठ पूरी जोत में पहुंच जाएगी बात।
यह एक सुख है। दूसरों की आलोचना करना और दूसरों पर दोषारोपण करने का भी एक सुख है कि जरूर कोई बात तो गड़बड़ तो है। उसने कहा तूने तो देखा नहीं, कल मैंने देखा। देखा उसने कुछ नहीं, तुझे कुछ पता नहीं है, कल तो बहुत बहुत बात हो गई। क्या हुआ? ऐसा हो गया। ये सब कहीं उसमें गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अप्सरा साधना करने से ब्रह्मा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, भगवान विष्णु को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, विष्णु और रुद्र को तकलीफ नहीं हो रही है, अगर वशिष्ठ विश्वामित्र को तकलीफ नहीं हो रही तो फिर तुम्हें भी तकलीफ नहीं हो सकती, तुम्हारी पत्नी को भी तकलीफ नहीं हो सकती। इसलिए उस अप्सरा साधना पुरुष के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है जितनी भगवान शिव की आराधना या विष्णु की आराधना या रुद्र की आराधना या लक्ष्मी की आराधना, क्योंकि वह मां की तरह भोजन कराती है तो प्रेमिका की तरह प्रसन्नता देती है, और मंत्री की तरह सलाह देती है। राजाओं के या मंत्री होते थे, वो सलाह देते थे कि ये काम उचित नहीं है, ऐसा काम उचित है। आज भी पीए होते हैं जो बताते हैं कि ये आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जहां भी हम उलझ जाएं वो गाइड करती है कि ये ठीक नहीं है, यूं आपको करना चाहिए, ये इस बुद्धि को इस प्रकार सुलझाना चाहिए। और चौथी बात की हमारे जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं, जीवन की जितनी कमियां हैं, वे जीवन की कमियां उसके माध्यम से पूर्ण हो सकती हैं। हमारे जीवन में सैकड़ों कमियां हो सकती हैं, इसलिए कमियां हो सकती हैं कि वो खुद आपकी संपत्ति है। आपने अपने जीवन में केवल कमियों को बटोरा है, पूर्णता को बटोरा नहीं। आपको कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो ये कह सके कि तुम अपना साधना करो। किसी में हिम्मत थी नहीं कहने की, क्योंकि वो खुद अपनी आलोचनाओं से घबराते थे कि अगर मैं कहूंगा शिष्यों को अप्सरा साधना तो गुरु के बारे में क्या सोचेंगे, क्या ऐसा कैसे गुरु जी है अप्सरा साधना करवाते। उसके लिए एक सजग व्यक्तित्व चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, क्षमता चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं संन्यास जीवन में, और संन्यास जीवन में भी मैं आपके सामने मैं अगर गृहस्थ जीवन में हूं, और गृहस्थ जीवन में रह करके अगर मैंने अप्सरा साधना की है तो मेरी पत्नी को कोई आपत्ति आलोचना नहीं हुई, और मैं इस समय भी अपने दोनों हाथ उठा करके पूर्ण ईश्वर को साक्षी करके कह सकता हूं कि मैं पूर्णतः एकनिष्ठ रहा हूं। इस बात का मुझे गर्व है। यद्यपि एक अप्सरा साधना नहीं, 108 अप्सरा साधना जीवन में की, प्रत्यक्ष किया, और उनसे आज भी 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे बात करने में मुझे कोई संकोच है नहीं। मैं उससे मेरे जीवन में कोई व्यतिक्रम नहीं आया, मेरे परिवार में कोई व्यतिक्रम नहीं आया, मेरे गृहस्थ जीवन में कोई न्यूनता नहीं है, मेरे आंख में कहीं गंदगी की कोई लाइन लिखी हुई नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो तीक्ष्ण पर्सनैलिटी, तीक्ष्ण व्यक्तित्व होता है वो घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है अपनी बात को कहने में, अपने शिष्यों के पास, और अपनी बात को उतारने में भी। और संन्यास जीवन में भी मैं घिसा पिटा सन्यासी रहा नहीं। मैं सारी बात आपके पृष्ठभूमि को स्पष्ट, क्योंकि आप जब घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आप अप्सरा साधना करने को अब यही रह गए बाकी। इसलिए मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी आंख की गंदगी तो मैं सारे शरीर को गंदा कर देगी तुम्हारे। वो कहेंगे कि पहली बार सुना, ऐसे कैसे गुरुजी तुम्हारे अप्सराएं साधना करवा रहे, कितनी अप्सराएं आई भैया। अब तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं उस समय भी संन्यास जीवन में था तो मैं घिसा पिटा सन्यासी रहा नहीं। एक हाथ में मेरे कमंडल था, एक हाथ में कैमरा था, और सन्यासी वहां हिमालय के सन्यासी एकत्र होकर के ये कहा कि ये सन्यास धर्म के विपरीत है, कैमरा नहीं हो सकता सन्यासी के पास। मैंने कहा कैमरे से मेरा सन्यास धर्म खंडित कहां होता है? कैमरा अगर मैं लटका देता हूं और हिमालय के अच्छे चित्र खींच लेता हूं तो इससे मेरा सन्यास धर्म कहां खंडित हो गया, मेरी साधना कहां खंडित हो गई? उनका नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं कमंडल नीचे रख करके 4 चित्र हिमालय के खींच लेता हूं और सूर्योदय के खींच लेता हूं तो कहां मेरी साधना में न्यूनता आती है? मगर उनके गले बात उतर नहीं रही थी। और जब साधनाओं की पूर्णता करके, ब्रह्म साधना संपन्न करके जब सिद्धाश्रम में गया तो उस समय सिद्धाश्रम एक शमशान की तरह था। शमशान की तरह का मतलब यों, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं, बस वो सन्यासी बैठे लंगोट लगाए हुए, आंख बंद किए, 2 साल से साधना कर रहे हैं, आंख बंद किए ध्यान लगा रहे हैं। कोई 3 साल से समाधि है, किसी की 5 साल से समाधि है।
हमने कहा इस जगह अपन जिंदा नहीं रह सकते, ये आंख बंद करके 3-3 साल 2-2 साल अपन नहीं बैठ सकते, ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। ये सिद्ध योगा झील है, इतनी सुंदर स्फटिक की नावें हैं, ये सिद्ध योगा झील में स्नान करने का एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक संगीत है, ये सब ये कैसे होगा। वहां पर मैं तो नया नया गया था, तो मुझसे तो 100 साल पहले आए हुए थे, 200 साल पहले का आए हुए थे, 50 साल पहले का आए हुए थे, सन्यासियों की कमी थी नहीं, मगर सन्यासी सब रूखे सूखे हुए, गाल पिचके हुए और एक लंगोट लगाई और बैठे, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, वो इससे बात करे नहीं, वो इससे बात करे नहीं। 2, 4, 5, 6 दिन बीत गए। मैंने कहा कि ये सिद्धाश्रम तो नहीं हो सकता, अगर ऐसा सिद्धाश्रम है तो फिर मेरा शिष्य कोई जा ही नहीं सकता, वहां क्या करेगा जाकर। मैंने 2-4 सन्यासियों से पूछा, मैंने कहा कि ये सिद्धाश्रम जिसके बारे में लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतना प्राण सुखा देते हैं, इतनी पंचाग्नि करते हैं, फिर यहाँ पहुंचते हैं तो ये सिद्धाश्रम। कहा कि आपने अभी देखा नहीं, यही सिद्धाश्रम है। मैंने कहा इस सिद्धाश्रम में तो कोई हलचल नहीं है, कोई चेतना है ही नहीं। उसने कहा हलचल क्या होता है, ध्यान लगाना है, साधना करनी है, मंत्र जाप करना है। उसके बाद में कोई उत्सव आया, सिद्धाश्रम महोत्सव। वहां पर प्रत्येक अप्सरा मनुष्य लोक में आने के लिए व्यथित होती हैं, वे चाहती हैं कि मनुष्य लोक में जाएं। प्रत्येक देवता की इच्छा होती है कि हम जन्म लें, इसलिए विष्णु बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए भगवान शिव कई रूपों में जन्म लेते हैं। कभी शंकराचार्य के रूप में जन्म ले लेते हैं, कभी विवेकानंद के रूप में जन्म ले लेते हैं, कभी गोरखनाथ के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि देवताओं की आकांक्षा होती है कि मनुष्य रूप में रह करके हम जीवन के आनंद को भोगें। और ठीक इसी प्रकार से अप्सराएं भी इस उम्मीद में प्रतीक्षा में रहती हैं कि हम गृहस्थ जीवन में और किसी इस संसारिक जीवन में किसी व्यक्ति के पास रहें। और मैंने उनका आह्वान करके रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा, मैंने कहा कि कल सिद्धाश्रम दिवस है और तुम्हें नृत्य करना है। उनका नृत्य सिद्धाश्रम में भस्म हो जाएंगे। क्यों भस्म हो जाएंगे? उनका आप नहीं जानते निखिलेश्वरानंद जी, आप नहीं जानते, यहाँ की परिपाटी नृत्य की नहीं है। मैं कहा ये पूछना चाहता हूं कि अगर नृत्य की नहीं है तो फिर हमारा भारतीय दर्शन सब बेकार है, फिर तो भगवान शंकर बेकार है, क्योंकि भगवान शंकर के माध्यम से संगीत की उत्पत्ति हुई। उनका तांडव नृत्य हुआ, तांडव नृत्य से 14 शब्द निकले और उन 14 शब्दों से पूरी ये व्याकरण की रचना हुई। आयोन रील रख एओंग छाया वरट लण यमगण। फिर ये क्या नृत्य, भगवान शंकर ने नृत्य क्यों किया? अगर वह नृत्य दोष युक्त है, फिर तुम्हारा नृत्य भी दोष युक्त है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण क्यों किया, फिर क्यों नृत्य किया? मैं उनको कन्विंस कर रहा था, वे बहुत घबराई हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गुरुदेव आ गए सच्चिदानंद जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं जानते हैं। मैंने कहा तुम्हें कल नृत्य करना है, जो कुछ होगा कल देख लेंगे। और उनको तैयार किया और दूसरे दिन सारे सन्यासी आकर के बैठे, करीब 1500 गुरुदेव आकर के बैठे। बेबी बैठी आती है, मगर नृत्य नहीं करती थी, आती थी, संगीत वंगीत, गंधर्व आते थे, संगीत नहीं गाते थे, बैठे रहते थे, उपस्थिति होती थी। अब समय आती थी, नृत्य नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैंने गंधर्वों को भी, गंधर्व जो गायन जाति के प्रमुख होते हैं, मैंने कहा तुम्हें संगीत बजाना है, देव संगीत, और ये नृत्य करेंगे। और जो भी जिनका भी क्रोध होगा मैं अपने आप ऊपर झेलूंगा, जवाब मैं दूंगा। मैं तुम्हारे बीच में चट्टान की तरह खड़ा हूं, तुम्हें कुछ आंच नहीं आएगी। मगर इस बिल्कुल निस्तब्ध और शांत सिद्धाश्रम में कुछ हलचल, कुछ चेतना, कुछ आनंद की अनुभूतियां होनी चाहिए। और नृत्य हुआ। और मैं सोचता हूं कि जितने सन्यासी थे उन सबको 100 बिच्छुओं ने तो काटा ही होगा एक साथ। उछल के देख रहे थे, उनकी तरफ ताक रहे थे और उछल रहे थे और जोश में ऊंचे नीचे हो नहीं रहे थे। घंटे भर का पूरा नृत्य हुआ। बीच में एक निर्भयानंद जी थे, वो बहुत ही काफी वर्ष 700-800 साल के थे। उन्होंने कहा कि ये नृत्य का किसने कहा? मैंने कहा नृत्य का तो मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा असली नृत्य और इस अप्सराओं से? मैंने कहा कि फिर अगर इनके शरीर में और इनके जीवन में कहीं अश्लीलता है तो फिर कोणार्क के मंदिर हमें जला देने चाहिए, फिर खजुराहो के मंदिर जला देने पड़ेंगे, फिर देवताओं की जितनी मूर्तियां हैं भारत में उन सबको जला देनी पड़ेगी।
फिर तुलसीदास के रामायण में जो सीता का वर्णन है उसको जला देना पड़ेगा, फिर वाल्मीकि ने जो सीता का वर्णन किया उसको भी जला देना पड़ेगा। अश्लीलता कहाँ है फिर? अश्लीलता तो निवारण जी आपकी आंख में, तुम उसमें गड़बड़ देख रहे हो, कहाँ गड़बड़ है? कौन सी न्यूनता आ गई? नृत्य में कहां सी कमी आ गई? ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं था। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा रवाना कर देंगे, बाहर चले जाएंगे। नहीं सिद्धाश्रम, नहीं सही सिद्धाश्रम, कोई सिद्धाश्रम से कोई जिंदगी तो नहीं पार हो जाएगी। उनका कि आपने इनको कहा था, मैंने कहा था, और मैंने इसलिए कहा था कि ये नृत्य जीवन का एक आवश्यक तत्व है, और उर्वशी और रंभा, मेनका और अप्सराएं भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। अगर आपको कोई अश्लीलता दिखाई दे तो आपकी आंख में जरूर हो सकती है, इनकी आंखों में कहीं कुछ नहीं है, इनकी आंखों में कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। उसके बाद में एक चिंतन बना नृत्य का, गंधर्व का, संगीत का, भावनाओं का, और ये सारी बात और पृष्ठभूमि आपके सामने स्पष्ट करने के पीछे मेरा मकसद और मंतव्य यह था कि अप्सरा साधना करना भी उतना ही जीवन का एक आवश्यक तत्व और धर्म है जितना कि हम किसी देवता की साधना करें। वह देवता की साधना अलग रूप में की जाएगी, अप्सरा की साधना अलग रूप में की जाएगी। उसके लिए भी आपका एक सजग और प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, और यदि आपके पास पुरुषत्व है, यदि आपके पास क्षमता है, यदि आपके पास जीवन शक्ति है, तो निश्चय ही आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप में एक बल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। इस प्रकार से घिसा पिटा जीवन जीने वाले शिष्य नहीं बन सकते। वह जीवन का, मेरे जीवन और मेरे शिष्य की तो परिभाषा बन ही नहीं सकती। मैं जीवन में इस प्रकार से जिंदगी जी नहीं। मैंने अपने जीवन को अपने ढंग से जिया है, और जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लिया है और लेता हूं। मैं इस बात की चिंता करता हूं कि कोई क्या कह देगा, और यदि आलोचक पहले 500 थे, अब 600 अगर हो गए, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी आवाज में कुछ ताकत और ज्यादा आई है, कुछ मुझे कहने की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ी है, इसलिए 100 आलोचक और बढ़ गए। अगर 100 शत्रु और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो समझूंगा कि मेरी पर्सनलिटी में कुछ और निखार ज्यादा आ गया है, इसलिए 200 शत्रु और पैदा कर दिए। मुर्दा और कमजोर और गए बीते लोगों के शत्रु नहीं बनते, काय और नपुंसकों के शत्रु नहीं होते। आलोचना उनकी होती है जो मर्दान की रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और अप्सरादी साधना में सिद्धि उनको ही प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से मर्द और साहसी होते हैं। काय और बुज़दिलों के पास तो पत्नी भी नहीं रहती, वो भी घर छोड़ के पीर चली जाती है। अप्सरा तो बहुत दूर की बात। इसलिए किसी भी पुरुष के लिए अप्सरा साधना करना कहीं दोष युक्त है ही नहीं। वशिष्ठ ने स्वयं कहा है, पूर्णम वदय स्वर्ण वदेव तुल्यम अप्सरो वताम सहितम सदिम देव। स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है। किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी मैत्री को, कात्यायनी को, दोनों पत्नियों को सामने बिठा करके वशिष्ठ कह रहे हैं कि मुझे जीवन में जितना रघुकुल पसंद है, मैं रघुकुल की रक्षा करने के लिए जितना धर्मगुरु हूं, उतना ही मुझे अप्सरा साधना करने में भी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जीवन में आनंद का प्रवाह अप्सराओं के माध्यम से ही संभव है। और विश्वामित्र ने तो मेनका को प्रत्यक्ष किया, अपने आश्रम में बुलाया, नृत्य करवाया। कणाद ने जब अणु की रचना की, अणु का ज्ञान प्राप्त किया, तो उस अणु के ज्ञान को, जो अणु हम आज बन रहे हैं, उसमें अणु की पूरी थ्योरी उस कणाद ने जो विकसित की, अप्सरा के माध्यम से प्राप्त हुई। और वे स्वयं इस बात को कहते हैं, नन्यो वताम पूर्व मदैव तुल्यम स्वर्णो वताम सहितम सदैव। मैं स्वर्णवती अप्सरा, मैं तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करता हूं कि तुम्हारे माध्यम से मुझे अणु की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ये सब विश्वामित्र और वशिष्ठ और त्रिर कणाद सब मूर्ख थे, ये सब गंदे थे, घटिया थे, असभ्य थे, अश्लील थे। श्लीलता और अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं होती। मैं अपनी आंख से बिल्कुल दो स्त्रियां आमने सामने खड़ी, एक मेरी बेटी खड़ी है, एक मेरी प्रेमिका खड़ी, या मेरी पत्नी खड़ी, मैं पत्नी को एक दूसरी नजर से देखूंगा, अपनी बेटी को दूसरी नजर से देखूंगा। हालांकि दोनों की दो आंखें, एक नाक है, वैसे बाल है, वैसा ही शरीर है, वैसे ही हाथ पांव, मगर उसको देखने का ढंग अलग होगा, उसको देखने का ढंग मेरा अलग होगा, उसके बारे में चिंतन मेरा अलग होगा, उसके बारे में चिंतन मेरा अलग होगा। इसलिए श्लीलता और अश्लीलता, गंदगी और अच्छाई तो मेरे हृदय में, चिंतन में, विचार में तुम्हारे। अगर वहां कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर कहीं किसी प्रकार की न्यूनता जिंदगी में है ही नहीं। और यदि कोई दूसरा आलोचना करता है तो यह आलोचना उसकी नहीं है, यह आलोचना तुम्हारे खुद के शरीर के अंदर की भावनाओं की है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन को
और प्रत्येक रूप में संवारने और सजाने का मेरा जिम्मेवारी है, मेरे उत्तरदायित्व है। इसलिए केवल देवताओं की साधना करने के लिए तो मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा नहीं आए, मैं ये भी चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में आनंद और मस्ती रहे, मैं ये भी चाहता हूँ तुम्हारा प्रत्येक क्षण सार्थक हो सके, जीवंत हो सके, सजग हो सके। और ये सजगता, ये जीवन की चिंतनता, ये पूर्णता देवताओं की साधना के साथ साथ ये आवश्यक है कि अप्सरा साधना के माध्यम से ही हम अपने वृद्धावस्था को यौवनावस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जब च्यवन ऋषि ने बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, पुत्र हुआ नहीं और शरीर के सारे रोम रोम सफेद हो गए, तो ब्रह्मा ने स्वयं च्यवन को कहा कि तुम्हें अप्सरा साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदलने के लिए और कोई देवता सहायक हो ही नहीं सकता। और च्यवन ने स्वर्ण दिया, अप्सरा साधना की और करके और पूर्ण यौवनवान प्राप्त किया, जिसको तुम च्यवन का जिन्होंने आगे जाके वैद्य की कई ग्रंथ रचनाएं थी। ये तो तुम्हारे और मेरे एक बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम्हारे मेरे बीच में एक संबंध है, और वह संबंध भावनाओं का है, हृदय का है, चिंतन का है, विचार का है। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मैं तुम्हारी प्रत्येक क्षण को जीवंतता दे सकूं, प्रत्येक क्षण को आनंद तृप्ति दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। और यह पूर्णता और तृप्ति केवल देवताओं की साधना से सब कुछ नहीं मिल सकता, लक्ष्मी से सब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी तुम्हें उदाहरण दिया कि लक्ष्मी से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तुम्हारे पास लक्ष्मी है, उससे तुम्हें नींद नहीं आ सकती, जरूर नींद आवे, तुम्हें भूख नहीं लग सकती, उससे अच्छे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं, अच्छे मकान तो बनाए जा सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का आनंद तो जिसके साथ 2 मिनट बैठ करके बात करने में आनंद की अनुभूति होती हो, आनंद की अनुभूति होती है। किसी को आनंद रेडियो सुनने से आता है, किसी को टेलीविजन देखने से आता है, किसी को हिमालय में घूमने से आनंद आता है, किसी को काव्य ग्रंथ पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। ये अलग अलग आनंद की अनुभूतियां हैं, मगर जीवन का हृदय पक्ष खुलना चाहिए। और यदि हृदय पक्ष खुलता नहीं है तो तुम्हारा जीवन एक लाश की तरह, जिसको तुम कंधे पर ढोए हुए संसार की तरफ एक ही मिनट के लिए जा रहे हो। हर क्षण तुम्हारा एक पद मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, प्रत्येक पद। अभी 2000 पद बाकी थे, तब 1999 पद बाकी रह गए, फिर 1998 रह गए, क्योंकि तुम्हें चेतनता है ही नहीं, तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत ही नहीं है। और हृदय पक्ष जागृत नहीं है तो उस हृदय में अपने गुरु को तुम उतार ही नहीं सकते। खुला ही नहीं दरवाजा तो गुरु आएगा कहां से? जब दरवाजे किवाड़ ही बन गया हृदय के, तो गुरु उसमें प्रवेश कहां से कर सकेगा? फिर तुम्हारे जीवन में चेतनता आ ही नहीं सकती, फिर तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ ही नहीं सकता, तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि अधूरापन तुम में है, गुरु में न्यूनता नहीं है। गुरु तो तुम्हारे हृदय में उतरने के लिए तैयार है, मगर तुम अपना हृदय पक्ष जागृत तो कर सको, चेतनता दे सको। और तुम्हारा हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम देवताओं का दर्शन कर सकोगे, हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम अपने गुरु को सही ढंग से पहचान सकोगे। जब हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम्हारे आंख में आंसू आ सकेगा, गले में एक आर्द्रता आ सकेगी, तब तुम झुक करके गुरु के चरणों में समर्पित हो सकोगे, तब तुम्हें एक आत्मस्मरण का भाव आ सकेगा, तब तुम्हें एहसास हो सकेगा कि गुरु क्या है, सिद्ध क्या है। और यह हृदय पक्ष जागृत केवल अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है, देवताओं के साधनों के माध्यम से संभव नहीं है, और किसी देवता की स्तुति पूजा अर्चना के माध्यम से भी संभव नहीं है। यदि आपने आनंद लहरी पढ़ी हो, शंकराचार्य ने उस आनंद लहरी का वर्णन कभी आप हिंदी में पढ़े तो संस्कृत का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें भगवती पार्वती का वर्णन किया, उसके स्वरूप और सुंदरता का।